एडवेंचर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज है 26 जनवरी और जैसा कि आप लोगों को अवगत है 26 जनवरी को हम बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज जो है सभी लोगों को, सभी किसान भाइयों को, सभी व्यापारियों को, आलू वर्ग से सभी लोगों को हमारी सबसे पहले 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो है 75वां हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसी के साथ अब पूर्व में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देशवासियों ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया। और आज है 26 जनवरी। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए आज भी हम गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में 26 जनवरी का त्यौहार मनाया जा रहा है। सभी को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आलू पर। 3-4 दिन हुए दोस्तों, आलू का कोई भी वीडियो हमने नहीं डाल पाया। लास्ट वीडियो हमने 21 जनवरी को डाला था। स्वास्थ्य कुछ खराब हो जाने के कारण मंडी भी नहीं पहुंच पाए और कहीं की अपडेट भी नहीं ले पाए। और अपनी ये आदत नहीं है कि बिना अपडेट लिए कहीं का भ्रमित करें किसी को। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब आलू के आने वाला समय शुभ संकेत दिखाई देता है। कल हम फील्ड पर भी थोड़ा दौरा किया और इधर उधर गए, देखा, कुछ लोगों से बातचीत की। तो लोगों का मानना यही है कि इस बार जो है खेतों पे आलू खरीदा खूब जाएगा, क्योंकि लोग मन बना रहे हैं। कोई कह रहा है 2000 पैकेट डालें, कोई कह रहा 3000। तो हमारे अनुमान के हिसाब से इस बार जब पक्की फसल की खुदाई चालू होगी तो खेतों पे आलू खरीदा जाएगा। एक तरफ व्यापारी भी मन बनाए हैं और एक तरफ भड़साल करने वाले भी मन बनाए हुए हैं कि इस बार आलू महंगा रहेगा। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, कई लोग आलू की भविष्यवाणी भी कर चुके हैं कि आलू 1000 रुपये पैकेट, 900 रुपये पैकेट के आसपास हाईलैंड और चिप्सोना बिकने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अगर देखा जाए तो खेत पर भी 600-700 रुपये, 600 से तो कम बिकेगा ही नहीं। चिप्सोना और हाईलैंड जिस तरीके से अभी भूमिका बन रही है कि आलू खरीद के डालने की, और इधर नए कोल्ड भी काफ़ी बन गए हैं, जैसे कि 26 कोल्ड, 25-26 कोल्ड हमारा अनुमान है बने हैं। तो कैपेसिटी लगभग 60 लाख की बढ़ी हुई है। तो कोल्ड में भी जो लोग बैठते हैं, जो भड़साल करते हैं, वो लोग अपना हिसाब लगा करके कोल्ड वाले भी हो सकता है कि खरीदें। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आलू जो है, आलू का भविष्य ठीक है। हालांकि मौसम की मार आलू पर चल रही है और लगभग 1 महीना हो गया है, बराबर कोहरा और बदली छाई हुई है, जिससे कि प्रोडक्शन में कमी आलू की निश्चित आएगी। वो जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ये मेरा अनुमान है। क्योंकि काफ़ी जगह झुलसा, परपरा, ललपतिया जैसी बीमारियां लग गई, जिससे बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। काफ़ी जगह सुरक्षित है और दवा के बल पर आदमी बाकायदा स्प्रे कर रहा है, जिससे कि पौधे बेल को सुरक्षित रखे हुए है, लेकिन प्रोडक्शन में कमी आएगी। जैसा कि जब हमने लोगों से चर्चा की तो पता यही चला कि प्रोडक्शन में कमी आएगी। और अगर भाव की बात करें तो आलू के भाव निरंतर, मतलब बढ़ोतरी घटे नहीं है, बढ़ोतरी निरंतर, सुधार हो रहा है। ठठिया मंडी की बात करें तो ठठिया मंडी में आलू 350 से लगा करके 350 से 371 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से सफ़ेद आलू की बिक्री देखने को मिली। और आमद भी ठीक ठाक थी। हालांकि हम गए नहीं, हमारे एक मित्र हैं राम बाबू, जिनसे हमने बातचीत की और पता लगाया कि आलू क्या रेट कल बिका। तो यही बताया, आमद भी ठीक ठाक थी, 7-8 मोटर की आमद थी और 371 रुपया तक सफ़ेद आलू बिका, 471 रुपया तक लाल आलू की बिक्री 481 रुपया तक देखने को मिली। अच्छा, खेतों पे जो आलू बिकता है उसकी पैसे की गारंटी नहीं होती है मेरे किसान भाइयों। अगर बहुत ही कोई करीबी है उसे ही सोच समझ के दें, क्योंकि अगर आप आड़त में देंगे तो आड़ती आपकी जिम्मेदारी लेता है, इसलिए आड़त पे आपको कोई टेंशन नहीं होता पैसे को। काफ़ी लोगों की हमने ये शिकायत सुनी है, तालीग्राम क्षेत्र में कई बार गए कि लोगों ने पहले तो नगद दिया, इसके बाद लेके चले गए। तो इस बहुत सतर्क रहें और जो लोग ऐसा करते हैं उनसे बहुत सतर्क रहें कि हो सकता है कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि पहले नगद लेते हैं, बाद में उधार लेने लगते हैं और जब
2, 4, 6, 10 लाख हो जाता है तो गायब हो लेते हैं। तो काफ़ी किसान भाइयों का पैसा मारा जाता है। इसी को देखते हुए अगर आड़ती है बीच में तो पैसा मारा नहीं जाएगा, मारा जाएगा तो आड़ती का मारा जाएगा, आपका नहीं मारा जाएगा, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए मंडी में ले जाना मुनासिब है। ये बात हम आपको पहले भी बताना चाहते थे, लेकिन हमारे दिमाग में ही बात नहीं आई कि इस बात को आपको बताया जाए। अब बात करते हैं छिबरामऊ मंडी की। छिबरामऊ मंडी में भी आमद ठीक ठाक रही, कोई ज़्यादा आमद नहीं रही, जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से आमद नहीं। छिबरामऊ मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मोटर के आसपास आमद दिखाई दी। और भाव की अगर बात करें तो छिबरामऊ मंडी 350 और 450 के आसपास ही घुमाव चल रहा है, कोई खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। लाल आलू जो बढ़िया आलू है वो तो 471-81 तक बिक गए, लेकिन मीडियम आलू 421, 411, 431 तक ही बिके। वहीं पर अगर बात करें फर्रुखाबाद की तो फर्रुखाबाद में उतार चढ़ाव बराबर जारी है। जब आमद ज़्यादा आ जाती है तो मंडी कुछ कमज़ोर हो जाती है, भाव कमज़ोर हो जाता है। जब आमद कम होती है तो भाव थोड़ा टाइट हो जाता है। फर्रुखाबाद भी 550 से 700 के इर्द गिर्द ही मंडी घूम रही है। क्लियर रेट 550 और 700 के इर्द गिर्द है। क्लियर रेट 650 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से निकल करके सामने आता। आमद की अगर बात करें तो फर्रुखाबाद में 40-50 मोटर के आसपास आमद दिखाई दे रही है, ज़्यादा नहीं है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है, अब समय अनुकूल आने वाला है और आलू के लिए शुभ संकेत हैं कि आलू में इस बार तेजी देखने को मिलेगी। ऐसा कई लोग बता रहे हैं कि आलू में तेजी देखने को मिलेगी। जैसा गत वर्षों में 2 सालों में बीत गया कि किसान को कुछ नहीं मिला, इस साल किसान को कुछ मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं। तो और प्रोडक्शन जब कम होगा तभी आलू में तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल जो है आलू में अभी जो रेट है वो रेट पिछले साल इस समय नहीं था, जो रेट इस साल दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब यही है, रेट में लगातार सुधार हो रहा है और अब आलू पचाने की प्रक्रिया, आलू भी पूरा हो गया है, लगभग 90 दिन का आलू हो गया है। जिन भाइयों का गया वो चला गया, जिनका बचा वो बच गया। अब जैसे ही धूप निकलती वैसे ही खुदाई चालू होगी और कोल्ड स्टोरेज वाले आपके पास आएंगे, शुरुआत करेंगे। कोल्ड स्टोरेज में भी अपना संपर्क बनाए रखिए। खासकर अब नए कोल्ड जो बन गए वो भी अपना दौड़ेंगे और अपने अपनी भूमिका बनाएंगे। और जो इस साल पिछली साल किसानों को लाभ नहीं मिल पाया, उम्मीद है कि इस साल कुछ लाभ मिलेगा। फिलहाल जो है इस साल भाड़ा क्या रहता है ये भी देखने वाली बात होगी। भाड़ा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। फिलहाल कन्नौज में भाड़ा तो लगभग आप लोग जान ही रहे हैं कि 145-155 रुपया के आसपास कन्नौज में भाड़ा रहा पिछले साल। इस साल क्या होता है वो अपने सब पता करके किसानों को यही जागरूक करना चाहेंगे कि कोल्ड मालिक से एक बार ये जरूर पता कर लें भाड़ा क्या पड़ेगा, जिससे कि आपको अवगत हो जाए भाड़ा क्या पड़ेगा। और यहाँ एक और बीमारी है वापसी वाली, कि वापसी देनी पड़ती है। 15 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया वापसी कोल्ड मालिक देते हैं। तो ये वापसी कहीं ना कहीं घातक है, कोल्ड मालिक के लिए भी घातक है और किसान के लिए भी घातक है। अगर किसान वापसी ना लेकर के भाड़ा पूछे तो कोल्ड मालिक को भी आराम हो जाए और किसान को भी आराम हो जाए। क्योंकि हम जब वापसी की बात करते हैं तो 1 लाख बोरी अगर कोल्ड मालिक रखता है, 25 रुपया देता तो 25 लाख रुपया उसे वापसी के रूप में देना पड़ता है। और किसान को जो पैसा मिलता है वो किसी काम का नहीं आता है और 155 रुपया उसके जुड़ जाते हैं, 155 रुपया उसे देना पड़ता है। तो भाड़ा पूछकर ही कोल्ड में आलू कोल्ड करें, जिस वापसी के चक्कर में ना पड़े। ये हमारी राय है। जैसा कि हमने आगरा, फर्रुखाबाद और अन्य जिलों में देखा कि वहाँ वापसी के चक्कर में किसान नहीं पड़ता है, भाड़ा पूछता है। भाड़ा पूछकर रेट करके अपना आलू रखें। आने वाले समय में आलू के शुभ संकेत हैं। फिलहाल आलू के रेट जो निकल करके सामने आ रहे हैं, सफ़ेद आलू 350 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिक्री हो रहा है। वहीं पर लाल आलू की अगर बात करें तो अमूमन 450 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से ठठिया और छिबरामऊ में बिक्री देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करते हैं फर्रुखाबाद की तो फर्रुखाबाद में भी 600, 650 से 700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू बिक रहे हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।